अभी दुर्गा पूजा का समय है और जल्दी ही दिवाली आने वाली है। ये दोनों ही त्योहार माता को पूजे जाने वाले हैं। यानी चाहे लक्ष्मी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, उनको हम इतने मन से, इतने प्यार से, इतने श्रद्धा से अपनाते हैं, पूजा करते हैं कि उसके अलावा इन दिनों और कुछ सोचा ही नहीं जाता। हम पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे होते हैं। घर घर में व्रत होता है, पूजा पाठ होता है, जगह जगह जागरण होते हैं। खास तौर से यंग जनरेशन बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा लेती है। हमारे देश की परंपरा रही है महिलाओं को पूजे जाने की, महिलाओं को सम्मान देने की, और इसीलिए अनेक प्रकार की देवियों को पूजा जाता है। जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। हम इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़कर वैष्णो देवी जाते हैं, ज्वाला जी जाते हैं, 9 देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या करते हैं? क्या एक स्त्री की उतनी इज्जत करते हैं जितनी करनी चाहिए? मैं आज के समय की ही बात कर रही हूँ। आज के समय की ही क्यों, बहुत सालों से ये चीज़ चली आ रही है। चाहे निर्भया कांड हो, या फिर हाथरस का केस हो, या फिर आए दिन आने वाले की कहीं किसी बच्ची के साथ रेप हो गया, कहीं किसी लड़की के साथ रेप हो गया, कहीं कोई उम्र दराज महिला खेतों में उसकी लाश मिली है, कहीं रेल की पटरी पर किसी जवान लड़की का शरीर पड़ा हुआ मिला है। क्यों? क्योंकि उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है, उनका अपहरण करके उनके साथ रेप किया गया है और उसके बाद मारकर फेंक दिया गया। कहीं जला दिया जाता है, कहीं गाड़ दिया जाता है, कहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर कर नदी में बहा दिया जाता है। तो ये कैसी भक्ति हुई? ये कैसी श्रद्धा हुई? ये कैसा नमन हुआ जो आप जीते जागते इंसान को वो चीज़ नहीं दे सकते, तो मूर्तियों को पूजने से क्या हो जाएगा? पता नहीं वो लोग कौन होते हैं। मुझे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आई। हर घर में बहन होती है, हर घर में पत्नी होती है, हर घर में माँ होती है, हर घर में बेटी होती है, लेकिन फिर भी क्यों किसी और की बेटी, क्यों किसी और की बहन, क्यों किसी और की पत्नी के साथ इस तरह जोर जबरदस्ती करने की किसी की हिम्मत हो जाती है? वो ये क्यों नहीं सोचते कि उनके घर में भी ये रिश्ते हैं, और अगर उनको कोई बुरी नज़र से देखे तो उनका खून खौल उठता है। ये कैसी मानसिकता है, कैसी मेंटलिटी है? समझ नहीं आता कि अपनी बहन के लिए तो आप रक्षक हो, मतलब उसको कोई छेड़ भी दे, उसको कोई आंख उठा के देख भी ले, आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। लेकिन जब बात दूसरे की बहन की आती है, दूसरे की बेटी आती है, तो आप राक्षस बन जाते हो। तो अपने अंदर इन दो तरह के लोगों को क्यों छुपा रखा है आपने? दशहरे पे रावण का अंत होता है। रावण जो बहुत बुद्धिमान था, बहुत शक्तिशाली था, जिसने बहुत ज्ञान अर्जित कर रखा था, बहुत तपस्या कर रखी थी, वो रावण केवल अपनी एक गलती की वजह से मारा गया। और अभी भी रावण को लोग श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन जो उसके अंदर की बुराई है उसका खात्मा करते हैं। तो आम इंसान ही तो ये चीज़ें कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ बुराई है, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्या अपनी कमियों को सुधारने के लिए हम कानून का वेट करना होगा? कानून तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन क्या वो इतने सख्त हैं कि इससे लोगों के अंदर डर आए? बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कड़ी सज़ा है, इसलिए वहाँ पे रेप जैसे कांड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी सज़ा इतनी भयानक है कि शायद वो पूरी ज़िंदगी उस सज़ा को पाते पाते ख़त्म हो जाएंगे। पर हमारे देश में क्या है? सज़ा के नाम पे केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, सालों साल केस चलता रहता है। माँ बाप, भाई बहन बेचारे थक जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं केस लड़ते लड़ते, लेकिन फैसला आता है बरसों बाद, जब मुजरिम अपनी ज़िंदगी पूरी जी लेता है। तो क्यों हौसला नहीं बढ़ेगा उनका जो आगे ये अपराध करते हैं? उन्हें ये सीख हम ही तो देते हैं, हमारा समाज ही तो देता है कि सज़ा तो जल्दी मिलती नहीं है। आवेग आया, किसी को देखकर भावनाएं भड़की और ये अपराध कर लेते हैं।
लेकिन अगर सज़ा उसी समय मिलने का प्रावधान हमारे देश में भी हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। और ये कौन करेगा? ये हमारे देश के कानून की जिम्मेदारी है कि थर थर कांपे लोग ये काम करते हुए। बात औरत और मर्द की नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोरी की नहीं है। बात यह है कि आप इंसान हो तो दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्यों इसकी इज्जत को अपने पैरों तले आप रौंद लेते हो? इतना आसान कैसे हो सकता है किसी के लिए? कोई भाई, कोई बेटा, कोई पिता अगर अपने घर की औरतों के लिए शेर की तरह खड़ा है, उसकी रक्षा के लिए खड़ा है, तो वो दूसरों के लिए कुत्ते की तरह क्यों हो जाता है? क्यों उसको नोचने पे उतारू हो जाता है? क्यों उसके शरीर को, उसकी इज्जत को तार तार कर देता है? उस समय ये ख्याल क्यों नहीं आता कि वो शेर की तरह उसकी रक्षा करे? मुझे लगता है कि जब तक ऐसा कोई कठोर कानून नहीं बनेगा जहां अगर आज रेप हुआ है तो अगले ही दिन उसको फांसी दे दी जाए या उम्र कैद की सजा दे दी जाए, तब तक लोगों के मन में डर नहीं आएगा। वो दूसरों की इज्जत के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। तो कानून कब बनेगा ये? क्या सालों साल ऐसे ही डेट पर डेट मिलती जाएगी? पीड़ित परिवार के लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, उन्हें उम्मीद होगी आज ही न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, परसों न्याय मिलेगा, लेकिन बरसों निकल जाते हैं और वो थक के चूर हो जाते हैं, पैसे से भी, शरीर से भी, मन से भी और भावनाओं से भी। पूरी तरह खाली उस परिवार की हिम्मत तोड़ने के लिए यह अरसा बहुत होता है। ऐसे परिवार को हिम्मत तब मिलेगी जब कानून सख्त बने और दोषी को तुरंत सजा मिले। तो दोषी के मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि हमने अगर अपराध किया तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। और अगर ये डर लोगों के मन में आ गया तो ऐसा अपराध करने से पहले ज़रूर सोचेंगे। ऐसा कानून कब बनाया जाएगा? क्या इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी मंत्री की, किसी बड़े घराने की बेटी या बहू के साथ ऐसा कुछ हो, तब जाके कहीं संविधान के अहम को ठेस पहुंचे और फिर कानून बने? क्या आम जनता इस काबिल नहीं है कि उसकी पीड़ा को महसूस की जाए? क्या हर घर की लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का हक नहीं रखती? ये बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, स्मारक बनाए जा रहे हैं, जगह जगह इतनी रोशनियां की जा रही है, लंबी लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं, लेकिन क्या अपने देश को ऐसा नहीं बना सकते जहाँ हर लड़की स्वतंत्र होकर जब चाहे तब घूम सके, इधर उधर कहीं भी जाने के लिए उसे ये सोचना न पड़े कि वो एरिया सेफ नहीं है, मुझे इस समय यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी पाबंदियाँ जिस दिन हट जाएगी हमारा देश वाकई में स्वतंत्र हो जाएगा, पूरी तरह विकसित हो जाएगा। केवल सड़कों का निर्माण करके, इमारतों का निर्माण करके, स्मारकों का निर्माण करके देश को आगे बढ़ाना कोई समझदारी नहीं है। देश तो सही मायनों में आगे तभी बढ़ पाएगा जब हर घर की लड़की सुरक्षित होगी, अपने आप को सेफ महसूस करेगी, जब भी सड़क पे चलेगी हर उठने वाले की आंख उसे यह एहसास नहीं कराएगी कि वो असुरक्षित है, कभी भी उस पर हमला हो सकता है, कभी भी उसकी इज्जत के साथ खेला जा सकता है। तो ऐसा विकास कब किया जाएगा? ऐसा विकास करने के लिए किस तरह की चोट का इंतजार किया जा रहा है? क्या अभी तक हुई घटनाओं से सबक लेने का समय नहीं आ गया है? आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। पहले तो ये बातें उठती थी कि कपड़े ऐसे पहन लिए, जवान लड़की है, रात को बाहर लड़कियां निकलती हैं, दोस्तों के साथ घूमती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, आज़ाद बाहर घूमती हैं, तो ऐसी घटनाएं होंगी ही होंगी। मैंने पहले भी महिलाओं के ऊपर 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उनको भी देखिएगा और समाज की हकीकत से रूबरू होइएगा। तो बात कर रही हूँ कि पहले तो इस तरह की बातें उठती थी कि लड़कियां ऐसे रहती हैं, वैसे रहती हैं, तो लड़कों का मन तो मचलेगा ही। लेकिन आजकल सुनने में क्या आ रहा है? छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, उनके साथ रेप हो रहा है, उन्हें मार कर कहीं खेतों में फेंक दिया जाता है, कहीं रोड के किनारे फेंक दिया जाता है। क्या बच्चियों को देखकर भी आपका मन इतना डोल जाता है? कैसे इंसान है आप? मेरी तो ऐसे लोगों के लिए यही दुआ है कि भगवान उनके घर में चांद सी बेटी दे,
जब जब उसका चेहरा देखें उन्हें याद आए कि वो किसी और के लिए कैसी भावनाएं अपने अंदर रखते हैं। जब जब अपनी बेटी को मुस्कुराता हुआ देखेंगे, बड़ा होता हुआ देखेंगे, उनका दिल कांपेगा कि मैं अपने घर की बेटी को सुरक्षित रखूं, तो दूसरे घर की बेटी की तरफ देखने से पहले 10 बार वो इंसान सोचेगा। मैं केवल ये भाषणबाजी या लेक्चरबाजी देने के लिए ये चीज़ नहीं कर रही हूँ। आए दिन आजकल ये खबरें बहुत बढ़ गई हैं। कहीं नेताओं का दखल होने लगता है, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा उठाने लगती हैं, कहीं पुलिस और मीडिया शामिल हो जाती है। उसकी वजह से बात या तो बढ़ जाती है या दब जाती है। लेकिन उस परिवार का क्या जो इस दौर से गुजर रहा है, उसकी पीड़ा का क्या जो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। तो मेरा सवाल केवल यही है, आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, तुरंत दोषी को सज़ा मिले, ताकि पीड़ित परिवार को थोड़ी तसल्ली तो हो, आगे और जो लोग हैं उनको सबक मिले इस चीज़ से कि वो अगर इस तरह का घिनौना कदम उठाते हैं तो उनकी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आज की लड़कियों के लिए भी कुछ बात है कि अपने आप को इतना कमज़ोर समझकर किसी को अपने ऊपर इस तरह हावी मत होने दीजिए। रोटियां बनाना सीखना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई और दुनिया तरह के काम आप बाद में भी सीख सकती हैं। पेरेंट्स भी उन्हें बाद में भी ये चीज़ सिखा सकते हैं, उम्र पड़ी है सीखने के लिए। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत है कि अपनी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को सीखिए, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, 4 लोगों का डटकर अकेले मुकाबला कर सकती हैं। ऐसी शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए। स्कूल और कॉलेज में ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि उन्हें अपनी रक्षा करना ये सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं अगर देश बदले, देश की स्थिति बदले, लड़कियों की स्थिति बदले, वो सुरक्षित हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी ऐसी सोच रखें और अपने घर के लड़कों के अंदर भी ऐसे संस्कार डालें कि वो किसी और की लड़की की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ न करें। देवी पूजा अगर आप करते हैं तो हर लड़की के अंदर एक देवी बसती है, उसका सम्मान करिए, अपनी नज़र में उसके लिए इज्जत रखिए, उसको सुरक्षित महसूस कराना आपकी भी जिम्मेदारी है।